डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें ओम्स लॉ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to the current flowing through it under constant physical conditions such as temperature, pressure, strain, etc. The potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. So mathematically V directly proportional to I. Even I directly proportional to V. So V directly proportional to I, then constant of proportionality are known as resistance. If I directly proportional to V, then constant of proportionality conductance. Conductance is the reciprocal of resistance. तो ग्राफिकली यदि आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये जो स्लोप है tan थीटा, v या I बाई वी लग रहे, I y एक्सिस पर है और x एक्सिस पर v है, तो tan थीटा I बाई वी ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। और इसी में यदि हम लोग एक्सिस में चेंज कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पर रखे, करंट को x एक्सिस पर रखे, तो यहां जो स्लोप ड्रॉ करेंगे tan थीटा v बाई आई ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां जो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इस तीन पैरामीटर पर यह डिपेंड करेगा। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू V बाई आई किस किस पैरामीटर पर, चूंकि ये रेशियो के फॉर्म में है, तो R V बाई आई, इसका मतलब जितना पोटेंशियल चेंज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में करंट भी चेंज कर रहा है। तो कैसे ये साइज, डायमेंशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इस रिलेशनशिप को हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसके लिए एक कंडक्टर को एज्यूम कर लिया जिसका एक फाइनाइट लेंथ है, इसको हम लोग टॉपिक दे सकते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को डिड्यूस कर रहे, मतलब रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। सपोज एक कंडक्टर जिसका लेंथ L है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा V बाई L। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम लोगों ने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करंट के फ्लो के जस्ट अपोजिट, और इस कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड किया, Vd इज इक्वल टू E बाई m इंटू टॉप, जिसको रिलैक्सेशन टाइम भी कहा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पोटेंशियल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं V बाई L
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लेंथ रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में आ गया। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश किया था, और वो रिलेशनशिप I इज इक्वल टू NEA/VD था, जिसमें N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया ऑफ द कंडक्टर, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये आ जाएगा EV/ml इंटू टाउ। तो V/I is equal to ml upon NA E square tau. V/I known as resistance, ml upon NA E square tau. इतने पैरामीटर पर यह डिपेंड कर रहा है। अब इससे हम लोग एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, लेंथ, एरिया, इन सब पैरामीटर। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ml अपॉन NAE स्क्वायर टॉ लिखा, जिसमें रेसिस्टिविटी रो ये MNE स्क्वायर टॉ, इसको रेसिस्टिविटी से रिप्रेजेंट किया तो ये R इज इक्वल टू रो L/A। इट मींस रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो इज इक्वल टू M अपॉन N E स्क्वायर टॉ, इस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन, नेचर ऑफ द मटेरियल, और ये डिपेंड करेगा शेप एंड साइज, जिसको डायमेंशन कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। तो ये रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टैब्लिश किया। अब यहां से हम लोगों को रिजल्ट क्या मिल सकता है? पहला कंडीशन, इफ L changes, then किसी कंडक्टर के लेंथ को हम चेंज कर रहे हैं, डबल कर दे, हाफ कर दे, तो किस तरह से रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा वो देखते हैं। तो R इज इक्वल टू रो, जो भी क्वांटिटी वैरी कर रहा है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो यहां L से मल्टीप्लाई, L से डिवाइड, इट इज रो L स्क्वायर बाई वॉल्यूम। तो रेसिस्टिविटी और वॉल्यूम रिमेन सेम, इट मींस रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। It means R1 by R2 becomes L1 square by L2 square। ये रिलेशनशिप आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेडियस या डायमीटर या एरिया को चेंज करें तो क्या होता है। तो नेक्स्ट कंडीशन, इफ एरिया चेंजेस, एरिया को चेंज करने पर क्या रिलेशनशिप आता है वो देखते हैं हम लोग। तो हमने अभी आपको कहा कि जो भी क्वांटिटी वेरिएबल है उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन में। तो एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये वॉल्यूम हो गए, और यहां पर रो L बाई A है, तो एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर दे रो L, और यहां पर A, तो ये A स्क्वायर बन जाएगा। तो वॉल्यूम रिमेन सेम, इट मींस रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया, और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये पाई स्क्वायर को अलग कर दिया है, इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4। तो r1 by r2 इज इक्वल टू r2 4 by r1 4। ये रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टैब्लिश किया। तो हम लोगों ने यहां रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। अब तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम लोगों ने आज डिराइव किया। रेजिस्टेंस ml अपॉन NA E स्क्वायर टॉ, और फिर दूसरा हम लोगों ने देखा लेंथ जब चेंज कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोगों ने R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर
मीन्स R1 by R2 L1 स्क्वायर by L2 स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट एरिया चेंजेस, जब एरिया चेंज हुआ तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4, तो R1 by R2 इज इक्वल टू R24 by R14। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस चीज को समझते हैं। एक क्वेश्चन, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स डबल, देन फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड, डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, R1 by R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। तो इनिशियल रेजिस्टेंस 4 हो गया, फाइनल R2 है, L1 स्क्वायर हो गया, लेंथ डबल है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ इनिशियल, तो इसको 2L1 हम लोग लिख देंगे इस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 1/4, मीन्स रेजिस्टेंस बिकम्स 16 ओम। एक ये मेथड। दूसरा मेथड ये ले लें कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ के फॉर्म में लिख देंगे, तो A2L2 हो गया। अब इनिशियल लेंथ हमारा L1 है, फाइनल लेंथ यहां पर डबल हो रहा है, तो ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंथ, तो A2 बिकम्स A1/2। और फाइनल रेजिस्टेंस जिसको R2 लिख रहे हैं, रो L2 अपॉन A2, रो अब L2 ट्वाइस ऑफ L1, A2 हम लोगों ने फाइंड किया, A1/2, इट बिकम्स 4L, 4 रो L1 A1, और ये इनिशियल रेजिस्टेंस है जो कि ऑलरेडी 4 ओम दे रखा है, तो इट बिकम्स 16 ओम। इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को दो तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से सपोज 4 ओम रेजिस्टेंस है और यहां पे रेडियस सपोज हाफ कर दिया, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो यहां रेडियस से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, तो यहां पर हम लोगों ने एरिया चेंज के लिए ये रिलेशनशिप यूज किया, तो R1 by R2 इज इक्वल टू R24 अपॉन R14। R1 4 ओम है, R2 अननोन, अब यहां रेडियस हाफ है, इसका मतलब R1/2 टू द पावर 4, R14, तो ये R14 by 16 और ये R14 कैंसिल हो गया, 16, तो R2 बिकम्स 64 ओम। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जानेंगे, कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहला, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है, जिसके कारण से नंबर ऑफ कोलिजन्स फास्ट हो जाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स में रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है, और यह रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जिसको हम लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया था। 3 तरह का एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा था। जब लीनियरली एक्सपैंड होता था तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरिया के लिए कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और वॉल्यूम के लिए क्यूबिकल एक्सपेंशन यूज किया था। तो R0 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर फाइनल T और इनिशियल सपोज 0 डिग्री सेल्सियस लिया।
अब इससे हम लोग ये रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। सपोज किसी वायर का रेजिस्टेंस R1 हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर T1, R2 विद इंक्रीज इन टेम्परेचर T2, तो 1 प्लस अल्फा T2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को R2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको R1 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R2 T1 माइनस R1 T2। इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज ओम्स लॉ, टेम्परेचर डिपेंडेंस, लेंथ कैसे वैरी कर रहा है तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, रेडियस वैरी करने से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया।